मिर्जा अनवर? हाँ, मिर्जा अनवर। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जनरल रूट उसी से मिलने भोपाल गए हैं। क्या हुआ, तुम ये नाम सुनकर ऐसे साइलेंट क्यों हो गए? मिर्जा अनवर भोपाल के मरहूम नवाब की बेगम, जो फिलहाल भोपाल पर राज करती है, सिकंदर बेगम का खास आदमी है। वैसे तो वो बस उनका सुरक्षा सलाहकार है। एक मिनट, सुरक्षा क्या? सुरक्षा सलाहकार वो क्या होता है? अरे वो होता है ना जो सुरक्षा की सलाह देता है। अरे मतलब बताता है कि किधर से और किससे खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। अब कैसे समझाऊं तेरे को? अरे वो जैसे जनरल रूट अपने राजा को बताते होंगे ना कि इस इलाके में किस राजा से दोस्ती रखनी है, किससे संभल कर रहना है, वैसा ही। ओह, तुम्हारा मतलब सिक्योरिटी एडवाइजर से है? हाँ, शायद वही होगा। खैर, मिर्जा अनवर वैसे तो सिकंदर बेगम के सुरक्षा सलाहकार हैं, पर उसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई जाती है। कहानियां? कैसी कहानियां? लोग बाग कहते हैं कि मिर्जा को काला जादू आता है। उसके बिना भोपाल में सिकंदर बेगम का राज कब का खत्म हो चुका होता, पर उसने नवाब की मौत के बाद बेगम के सभी विरोधियों को कुचल दिया। लेकिन जनरल रूट उससे मिलने क्यों गए हैं? पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद चर्च को भी सही से नहीं पता है। शायद इसलिए फादर डिसूजा ने मुझे जनरल रूट के साथ भेजा। शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी शक है कि जनरल रूट का इरादा सिर्फ ड्रैकुला को पकड़ने का नहीं है। पादरी, तुम उम्र में छोटे हो पर समझदार बहुत हो। पर अब आगे क्या करना है? आगे वही करना है जो चर्च ने मुझसे कहा था, जनरल रूट की मदद करना है। अगर वही करना है तो अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी तुमने कहा उसका क्या ही मतलब रह गया? तुम समझे नहीं। जनरल रूट को यही लगना चाहिए कि किसी को उन पर किसी तरह का डाउट नहीं है, मतलब शक नहीं है। मैं अपना रोल पहले की तरह करूंगा, पर तुम उन पर नजर रखोगे। मैं क्यों रखूंगा नजर उस जल्लाद पर? मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस सब से। एक बार तुम सबको डोंगरगढ़ पहुंचा दिया तो फिर मैं चुपचाप उधर से निकल लूंगा। अच्छा, तो तुम बस हम सबको डोंगरगढ़ तक ले जाने के लिए हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तब तो तुम्हें बड़ी जल्दी होगी डोंगरगढ़ पहुंचने की। हाँ, मैं बस जल्दी से जल्दी उधर पहुंचना चाहता हूँ ताकि इस सब झंझट से दूर जा सकूं। तो ओमकार, फिर तुमने एम्यूनिशन वैगन में आग क्यों लगाई? क्या कहा तुमने? डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। कहना होता तो मैं बहुत पहले जनरल रूट को ही बता देता। He would have loved to know कि एम्यूनिशन वैगन में आग कैसे लगी। वैसे लगता है उन्हें बता देना चाहिए था। क्यों, क्या कहते हो? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मिस्टेक हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं। चलो एक बार मान भी लिया जाए कि तुम इनोसेंट हो, पर जरा सोच के बताओ, जनरल रूट किसकी बात मानेंगे, मेरी या फिर एक इंडियन की? अरे पादरी, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? सोच लो, अब या तो मेरा काम करो या फिर। बुरे फंसे, पर अब कर ही क्या सकता हूँ। ठीक है, बोलो क्या करना होगा। एक ऐसी जोड़ी तैयार हो रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, खासकर जनरल रूट ने। उधर अनीता की तलाश में निकला रामदास अभी तक गहरी नींद में डूबा हुआ था। अरे बाबा, बड़ी गहरी नींद आई। चलते चलते इतनी थकान लगी थी। वैसे तो वो तो भला हो उस अजनबी का, वरना इस वक्त तक मैं उन भेड़ियों के पेट में पच रहा होता। खैर, चलो उठा जाए। अभी अनीता मैडम को भी ढूंढना है। भगवान करे वो ठीक हो। वैसे सही समय पर मुझे मैडम की 2 बातें याद आ गई। पहली ये कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में ध्रुव तारे को ढूंढो, और दूसरी ये कि हमेशा ऊंची या खुली जगह की तलाश करो।
जहां से आसमान साफ दिखाई दे। और सही समय पर मुझे ये तालाब मिल गया, वरना ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए मुझे रात तक यहीं रुकना पड़ता। चलो अब कुछ खाने के लिए। रामदास के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या? ये फल किसने छोड़े हैं इधर? उसके सामने जमीन पर फलों का एक छोटा सा ढेर लगा था, मानो कोई उसके लिए ही छोड़ गया हो। कौन हो भाई? सामने क्यों नहीं आते हो? रामदास ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। चल क्या रहा है इधर? कल मेरी भेड़ियों से रक्षा करी और आज सुबह सुबह मेरे लिए भोजन का इंतजाम भी कर दिया। आखिर कौन है ये अजनबी मददगार और क्यों मेरी मदद कर रहा है? रामदास थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर चुपचाप उसने फलों को अपने झोले में भरा और एक केला खाते हुए आगे उत्तर दिशा में बढ़ चला। उधर सार्जेंट वॉल्टर्स को होश तो आ गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूज था और उसे ये याद ही नहीं था कि कल रात उसका सामना हैरी उर्फ वुल्फमैन से हुआ था। Where am I? वॉल्टर्स के कंधे में रह रह कर दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर भेड़ियों द्वारा घसीटे जाने के कारण छिला हुआ था। उसके कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। दर्द से कहराते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि वो जिंदा है। कुछ देर तक अपनी आंखों पर जोर डालने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उठने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को जरा सा हिलाया भर था कि उसके कंधे में दर्द कई गुना बढ़ गया और वो कहराते हुए अपना कंधा पकड़कर बैठ गया। लेकिन उसने अपने कंधे को जैसे ही छुआ वो दर्द से बुरी तरह से छटपटा उठा। तब उसे याद आया कि कैसे उस वुल्फमैन ने उसके कंधे पर काटा था। वो उस मंजर को याद करके सिहर उठा, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखों को मला ताकि वो अंधेरे में देख सके और वहां से निकल सके, लेकिन जैसे ही उसे साफ दिखना शुरू हुआ उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। Oh God, I'm inside a wolf den. हर तरफ wolves ही wolves है। Too many wolves. मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? उसने ध्यान से हर तरफ देखा। वहां सैकड़ों भेड़िए सो रहे थे। उनके बीच से बिना आवाज किए निकलना लगभग असंभव था। अगर मगर जो भी हो, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। I have to get out. मेरी पूरी बॉडी हर्ट कर रही है। मेरी स्किन जगह जगह से कट चुकी है। But I have to bear this pain. I have to escape. वो धीरे धीरे छोटे छोटे और नपे तुले कदमों के साथ उन भेड़ियों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। चलो, मैं उन वोल्फ से थोड़ा दूर आ गया हूँ and I can see light in some distance. वॉल्टर्स थोड़ी ही देर में गुफा के मुहाने पर पहुंच गया था, मगर जैसे ही उसने अपना पहला कदम बाहर रखा वो दर्द से कहरा उठा। और अगले ही पल किसी ने उसे पीछे खींचकर गुफा के अंदर फेंक दिया। कैसा लगा वॉल्टर्स? यू? हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा? मेरे भेड़ियों को पता नहीं चला कि तुम भाग रहे हो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नहीं रोका और अब तुम समझ गए होगे क्यों। ये मेरे फेस को क्या हुआ? ये इतना जल क्यों रहा है? तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें काटा था। तुम बदल रहे हो और अब तुम भी मेरी तरह सूरज का सामना नहीं कर सकते हो। What have you done to me? ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वैसे तो इसमें कुछ दिन लगते हैं, पर तुम लकी हो क्योंकि आज आसमान में फुल मून होगा and you will become just like me. No, don't do this. मुझे मार दो, बट ऐसा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो। ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आज
मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। What do you want from me? Why are you doing this to me? Why don't you just kill me? Why? I will not kill you because I will sacrifice you tonight. रात होने में अभी काफी समय बाकी था, मगर ये सारा खेल जिसे पकड़ने के लिए रचा जा रहा था, वो अभी भी उन अंधेरी सुरंगों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और उसके साथ चल रही अनीता इस बात से परेशान थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। Damn it! अब क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि we are trapped in a maze. What? पर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि हम इस जगह पर पहले भी 2 बार आ चुके हैं। ओह, पर अगर ये कोई मेज यानी भूल भुलैया है तो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। वो तो मैं भी जानता हूँ। अरे तुम्हारे पास तो इतनी सुपरनैचुरल पावर्स हैं, उसका यूज करो ना, लाइक सुपर स्मेल जैसा कुछ। सुपर स्मेल? हाँ, तुम अपने शिकार को कैसे ढूंढते हो? I can smell their blood. तो मे बी तुम कुछ स्मेल करके। इस टाइम मुझे अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो सिर्फ तुम्हारे ब्लड की है। और वैसे भी मैं पहले से बहुत वीक हूँ, मेरी सेंसेस सही से काम नहीं कर रही हैं। मुझे दिखाई तो दे रहा है बट इट इज ऑल वेरी ब्लर्ड। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी ना दिखे। ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अच्छा एक काम करो, एक बार फोकस करके देखने की कोशिश करो कि आखिर आसपास है क्या, शायद कुछ काम का दिख जाए। ठीक है, मुझे कुछ दिख रहा है। क्या? समथिंग ऑन द वॉल। इट्स लाइक अ टॉर्च, एन ओल्ड टॉर्च। टॉर्च यानी मशाल। और क्या दिख रहा है? कुछ आर्ट जैसा वॉल पर। मैं अब और फोकस नहीं कर पाऊंगा। एक लास्ट ट्राई प्लीज। फ्लोर पर कुछ पत्थर पड़े हैं और कुछ सूखी हुई लकड़ियां। परफेक्ट, काम बन गया। क्या तुम वो पत्थर, लकड़ियां और वो मशाल ला सकते हो? हाँ, पर बस ले आओ। आई विल क्रिएट फायर और उस टॉर्च को जला लूंगी। ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद अनीता ने पत्थरों को रगड़कर उन सूखी टहनियों में आग लगाई और उसकी मदद से मशाल जला ली। और जैसे ही वहां उजाला हुआ, अनीता हैरान रह गई। यस, अब हमें साफ। ओह नो, ये क्या है?